अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर sagheer अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर sagheer ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और बड़ा अच्छा टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आता है और टाइटल है हमारे पास क्लास एम्फीबिया। सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स, जनरल कैरेक्टर्स और इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़। तो डियर स्टूडेंट, आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं और तमाम स्टूडेंट एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा। इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट क्या है, कलेक्शन है एम्फीबियंस की और बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम दिखाई जा रही हैं। तो एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज एम्फी एंड सेकंड बिया। एम्फी मीन डबल एंड बिया बायो से निकला है विच मीन लाइफ, डबल या ड्यूअल लाइफ, यानी कि ये ऐसे एनिमल हैं जो अपनी लाइफ पानी में भी गुजारते हैं और ज़मीन पर भी गुजारते हैं। तो इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया, एम्फीबिया रख दिया। आइए इसके जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से एनिमल शामिल हैं? एम्फीबिया का जब भी नाम जहन में आता है फ्रॉग और टोड, इसके अलावा लिजर्ड लाइक सलामंडर और लिम्बलेस एम्फीबिया, सिलोकेंथ या सिसेलियन वगैरह, इक्थायोफिस, मड पपी वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। जनरल कैरेक्टर्स, खुसूसियात क्या है? पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि इन दिस क्लास अबाउट 2000 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड, यानी इस क्लास में तकरीबन 2000 मुख्तलिफ अक़साम के क्या हैं, एम्फीबिया शामिल हैं। एक छोटा सा ग्रुप है बट इंटरेस्टिंग ग्रुप है। ट्रांजिशन यानी कि पीरियड है एवोल्यूशन के हवाले से कि जब फिशिस ने ट्रैवल किया टूवर्ड्स द लैंड तो उन्होंने सबसे पहले क्या एडॉप्टेशन हासिल की, एम्फीबियन टाइप की एडॉप्टेशन हासिल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? दीज आर लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड सो दे आर कॉल्ड एम्फीबिया, यानी कि ये अपनी ज़िंदगी पानी में भी गुजारते हैं और खुश्की पर भी गुजारते हैं, इसलिए इनको एम्फीबिया कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। अब व्हाट डू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड, जिन्हें हम पोइक्लोथर्म्स भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? पोइक्लोथर्म्स, यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, कि अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होता रहता है उस लिहाज से ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोइक्लोथर्म्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यूजुअली एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, यानी कि इनकी बॉडी पर किसी भी किस्म का एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं है। लेकिन एक ग्रुप है इनका एपोडा का, जिसमें माइन्यूट क्या है, स्केल्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं बट वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड। स्किन इनकी कैसी है? थिन है, सॉफ्ट है और मॉइस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रैवल किया पानी से टूवर्ड्स द लैंड और ज़मीन पर आने के लिए जाहिर सी बात है कि स्किन का होना इंतहाई ज़रूरी है। स्किन मॉइस्ट होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो यहाँ पर स्किन क्या है, सॉफ्ट है और मॉइस्ट है। These are another important character, these are tetrapods animals, यानी कि they have two pairs of limbs। अब जाहिर सी बात है पानी में रहने के बजाय अब इन्होंने ट्रैवल किया टूवर्ड्स द लैंड। पानी में ये लोकोमोट करते थे, इनके जो एंसेस्टर है फिशिस हैं, यानी कि लो फिन फिशिस वगैरह यूजुअली, तो पानी में उसके अगेंस्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फिन्स मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन पर चलने के लिए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिम्स का होना ज़रूरी है। अब लिम्स नहीं होंगे तो ये किस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि ज़मीन इसको फ़ौरन अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इन्होंने एडॉप्टेशन आई कि दे हैव
टेट्रापोड्स यानी कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स क्या है मौजूद हैं ताकि ये आसानी से मूव कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन बास मेंबर में लिम्स क्या है एब्सेंट है, जैसे सिसेलियन है, एपोडा वगैरह। तो जस्ट टू लुक लाइक वो स्नेक की तरह, आगे चल के डायग्राम में देखिएगा सिसेलियन जस्ट टू लुक लाइक अ स्नेक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स, गिल्स, स्किन एंड बक्कल कैविटी। तो अब इन्होंने मूड ऑफ लाइफ स्टाइल चेंज किया, लैंड की तरफ आ रहे हैं। तो लैंड पर आने के लिए बॉडी में क्या है, ब्रीथिंग के लिए लंग्स पाए जाते हैं जिसके ज़रिए वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इसके अलावा स्किन सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, थिन है, स्किन के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अच्छा, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी से भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। और इनके लार्वे, उनमें क्या मौजूद है, गिल्स। तो गिल्स की मदद से ये क्या करते हैं, सांस ले रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, हार्ट हैज़ 3 चैम्बर्ड, यानी कि इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है। फिशेस में हार्ट क्या है, 2 चैम्बर्ड है, 1 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है, यानी कि वेनस टाइप है। बट लैंड पर आने के लिए इनके हार्ट में क्या हुई, मॉडिफिकेशन हुई और हार्ट क्या हो गया, 3 चैम्बर्ड हो गया। अब 3 चैम्बर्ड में देखिएगा कि ऊपर वाला जो पार्ट है यूजुअली हमारे पास ये 2 ऑरिकल्स हैं और एक क्या है, वेंट्रिकल है। तो ये हमारे पास राइट साइड पर है तो राइट ऑरिकल है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है, और ये क्या है, वेंट्रिकल है। बट ब्लड यहाँ भी अभी भी क्या है, मिक्स्ड है, किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। इसके अलावा 2 हेल्पिंग चैम्बर भी पाए जाते हैं। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास क्या है, ट्रंकस आर्टियोसिस और साइनस वेनोसिस। तो 2 हेल्पिंग चैम्बर हैं और 3 हार्ट के क्या है, चैम्बर हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल मौजूद हैं। अच्छा, सेक्सेस के हवाले से अगर हम बात करें तो यूजुअली दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि मेल अलहदा है और फीमेल अलहदा है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल। अब चूंकि इन्होंने एडॉप्टेशंस तो कर लिए कि लैंड की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन यूजुअली क्या है, एक्सटर्नल है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, इन एक्वेटिक मीडियम, बिकॉज कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल है, इनके जो गैमेट्स हैं इंतहाई सॉफ्ट हैं, डेलिकेट हैं, इनके जो एग्स हैं इंतहाई सॉफ्ट हैं, वो लैंड इन्वायरमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पाते, डेसिकेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन के लिए लामहला इनको पानी में जाना पड़ता है, और पानी में ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और स्पर्म और ओवा पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इनके अंदर एक्सटर्नल है। अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो यूजुअली कैसा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस यूजुअली क्या है, यूजुअली इनडायरेक्ट है, यानी कि लेकिन बाज़ ऐसे मेंबर हैं जिनमें डायरेक्ट भी है, बट ज़्यादातर क्या डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। लार्वल स्टेज क्या है, मौजूद है। तो ये हमारे पास फाइलम क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा और क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम राना टाइग्रीना की बात करें, इनकी बॉडी की बात करें, तो हेड है, ट्रंक है, टेल एब्सेंट होती हैं, 4 लिम्स शॉर्ट हैं, हाइंड लिम्स क्या है, लॉन्ग है। 4 लिम्ब में 4 फिंगर्स यूजुअली होती हैं और हाइंड लिम्स में 5 फिंगर्स होती हैं, और इन फिंगर्स के दरमियान झिल्ली भी पाई जाती है ताकि इनको स्विमिंग में आसानी हो। स्किन यूजुअली मॉइस्ट है, सॉफ्ट है। अच्छा, इनमें एक ख़ास बात कि इनकी जो टंग है, ज़बान है, वो एंटीरियर फिक्स्ड होती है और पोस्टीरियर फ्री होती है और बाइफर्केट होती है। यहाँ पर म्यूकस मौजूद होता है, तो अपने प्रे को क्या करते हैं, जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। यूजुअली ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, बट इनके जो लार्वे हैं वो क्या हैं, हर्बीवोरस होते हैं। तो ये एक ख़ास इनका इम्पोर्टेंट क्या है, कैरेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते स्टूडेंट ये पिक्चर्स ज़रूर देख लीजिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन अच्छा है एम्फीबिया का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो कि किस टाइप के एम्फीबियंस है। फ्रॉग, टोर्स तो सभी ने देख लिए होंगे, लेकिन सलामंडर, लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस हैं। कुछ एपोडा के मेंबर्स हैं, ऐसा लगता है कि सांप मूव करता हुआ जा रहा है।
तो इन तमाम को ज़रूर देखिएगा। तो पिक्चर्स की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए अपने सर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यस स्टूडेंट, फ्रॉग, सलामंडर, एक थायोफिश, और ये देख कितना ज़बरदस्त लिजर्ड लाइक सलामंडर है, स्नैक लाइक थायोफिश है।